दोस्तों प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। लॉस एंजलिस से एक वीडियो आई है सामने कि जो क्रिश्चियन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, बुरी जो उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो इस दुर्घटना को देखते हुए लॉस एंजलिस अमेरिका से एक वीडियो आई है कि जो हमारा साथ देने की बात कर रहे हैं और हमारी सपोर्ट में उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कदम उठाएंगे। इसी कदम पर जो है कि भारतीय मसीह लोगों से निवेदन है कि वो भी इस वीडियो को देखकर जागृत हों और प्रेरित करें और मसीह में एकता बनाए रखें और वचन के साथ संयम बनाए रखें और जो है कि हम इस मुद्दे को सरकार के सामने रखें कि जो सरकार हमारा पक्ष लेती है और जो सरकार हमें सुविधा देती है, उस सरकार को हम वोट दे सकें और उस सरकार को बना सकें और उस सरकार के साथ हम लग सकें, ताकि हम मसीह लोग एकता के साथ प्रभु का काम करते रहें। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है और किसी व्यक्ति को की जो आस्था है उसको गलत बोलना नहीं है। सिर्फ यही है कि हम प्रभु का काम कर सके। सो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। अब भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी इस मामले में भारत को चेतावनी दी है। यहाँ पर हम लोग लॉस एंजलिस अमेरिका में कैलिफोर्निया में इकट्ठे हैं। एक छोटे समय में हम लोग इकट्ठे हुए, एक सिर्फ लॉस एंजलिस शहर से, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका के पूरे 50 राष्ट्रों को इकट्ठा करेंगे एक दिन और पूरे 20 रैली मार्च निकालेंगे, ताकि भारत देश और अन्य देशों को पता चले कि कोई तो भी है क्रिश्चियन लोगों के लिए आवाज उठाने वाले और क्रिश्चियन लोगों के साथ खड़े रहने वाले। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियन लोग कोई मामूली लोग नहीं है। क्रिश्चियन लोगों के प्रार्थना के द्वारा ही जो आप लोग नेता जो है, आप प्रधान है, आप जो ऑफिशियल्स हो, आप वहाँ पर कुर्सी पे बैठे हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है, जो आपको श्राप देगा आप उनके लिए प्रार्थना करो। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप चाहे हमारे कितने भी सतान आए, हमको कितना भी परसिक्यूशन दे, फिर भी हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। लेकिन हम आपको एक तरफ से धन्यवाद भी देते हैं आपके परसिक्यूशन के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना आप हमको सताएंगे, जितना आप हमको परसिक्यूशन करेंगे, उतने चर्चेस बनाए जाएंगे, उतने मसीह लोग होते जाएंगे, उतने क्रिश्चियन लोग बढ़ते जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मत आप भूलना। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सताव करना भी बंद कर देंगे तो आपके लिए भी भला होगा और देश में शांति भी बनी रहेगी और सब जगह पे एक शांति का माहौल रहेगा। क्योंकि हम शांति चाहते, हम और दूसरा कुछ चाहते नहीं। हम धर्म परिवर्तन करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि धर्म तो आपने और हमने बनाया है, धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया है, धर्म इंसान ने बनाया है। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम मन को परिवर्तन करते हैं, हम विचारों को परिवर्तन करते हैं। क्या विचारों को परिवर्तन करना कोई गुनाह है? क्या लोगों को सही मार्ग पर लाना कोई गुनाह है क्या? आज हमने यहाँ पर बाइबल उठाई है, जरूर आज हमारे हाथों में बाइबल है, लेकिन एक जमाने में बाइबल के बजाय हमारे हाथों में दूसरी कुछ और चीजें थी। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में लाया और हमारे मन को बदला, हमारे हाथों से वो चीजें चले गई और अब हमारे हाथों में बाइबल आ गया, याद रखना। लेकिन अगर वक्त पड़ा तो शायद बाइबल को हमको रखना पड़ेगा साइड में, लेकिन हम ये सब कभी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जिस चीज को छोड़ा उस चीज से हमको कोई फायदा और कोई लाभ नहीं है। हमको फायदा और लाभ है तो केवल बाइबल से और अपने मन के परिवर्तन से और यीशु पर विश्वास रखने से। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कृपया सताव को बंद कीजिए और लोगों को सताना बंद कीजिए और कलीसिया तोड़ना और परमेश्वर के सेवक को मारना बंद कीजिए। क्योंकि हम शांति के राजदूत हैं, हम शांति वाले लोग हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। और खास करके मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। आई बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र बॉम्बे एंड द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर और माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। सो मैं आप उनको विनती करना चाहूंगा मेरी लैंग्वेज में, मराठी में। माननीय एकनाथ शिंदे साहब, जय महाराष्ट्र। मणिपुर मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। विदेशी संसद में इस पर चर्चा हो रही है। तमाम देश भारत को नसीहत दे रहे हैं। 80 दिन से मणिपुर सुलग रहा है। ऐसे में अब भारत में अमेरिका के राजदूत ने सख्त टिप्पणी की है। क्या कहा है अमेरिका के राजदूत ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर के मामले को लेकर मोदी सरकार की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा उठ चुका है। यूरोपीय यूनियन ने तो प्रस्ताव तक पास कर दिया। फ्रांस, अमेरिका चिंता जता चुके हैं और अब भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी इस मामले में भारत को चेतावनी दी है।
अमेरिकी राजदूत से जब मणिपुर की स्थिति पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए आगे आने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका भारत संबंध लोकतंत्र, मानवाधिकारों और नागरिक समाज के प्रति हमारी आम प्रतिबद्धता पर आधारित होना चाहिए। यह हमारे संविधानों में निहित है, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मानवाधिकार, लोकतंत्र की रक्षा हमारी विदेश नीति का स्तंभ है। मैं सक्रिय रूप से इन मुद्दों को उठाऊंगा। मणिपुर की स्थिति पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये मानवीय चिंता का विषय है। ऐसी हिंसा की चिंता करने के लिए भारतीय होने की जरूरत नहीं है। गारसेटी के बयान से साफ है कि मणिपुर मामले पर अमेरिका पैनी नजर रखे हुए है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में भी भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाए गए थे। इसमें भारत सरकार पर खुलेआम धार्मिक समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाने के आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को निशाने पर लिया गया है। रिपोर्ट में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं के बयानों के बारे में लिखा गया है। उन्हें विभाजनकारी बताया है। ये रिपोर्ट पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के ठीक पहले जारी की गई थी और अब भारत में अमेरिका के राजदूत ने धार्मिक स्वतंत्रता के साथ मानवाधिकार का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है।